हम देखते हैं अब बीटा डीके। बीटा डीके एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो सबसे पहले हम इसका देखते हैं इंट्रोडक्शन। बीटा डीके इज ए टाइप ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। द कमिंग आउट ऑफ बीटा फ्रॉम एनी न्यूक्लियस इज कॉल्ड बीटा डीके और रेडियो एक्टिव इमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल। बीटा डीके एक प्रकार का रेडियो एक्टिव डीके है। जब किसी भी न्यूक्लियस से बीटा बाहर निकलता है या फिर इमिट होता है तो इसे हम बीटा का क्षय होना मीन्स बीटा डीके कहते हैं, या फिर इसे हम रेडियो एक्टिव इमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल भी कहते हैं। आगे डायग्राम से और भी क्लियर हो जाएगा, तो हम डायग्राम पे आते हैं। डायग्राम में हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये एक रेडियो एक्टिव एटम है, जिसमें रेडियो एक्टिव एटम के अंदर एक न्यूक्लियस है। जैसे मैंने बताया कि किसी भी न्यूक्लियस से बीटा का बाहर आना बीटा डीके कहलाता है, तो ये वो न्यूक्लियस है। रेडियो एक्टिव एटम और न्यूक्लियस जो तो वही है। जब न्यूक्लियस के बाहर जो गोला है वो क्या है, वो ऑर्बिट एटम है जिसमें इलेक्ट्रॉन गमन करता है, जिसमें वो ऑर्बिट एटम में इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करती है। तो किसी भी न्यूक्लियस से बीटा का बाहर आना बीटा डीके या रेडियो एक्टिव इमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल कहते हैं। यहाँ इमिशन से मतलब है इमिट होकर बाहर आना। जैसे किसी भी न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन बाहर आता है तो इसे हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है इमिट होकर बाहर आता है। और डीके का मतलब होता है कि किसी भी न्यूक्लियस के अंदर नुकसान होना, क्षय होना, तो मीन्स बीटा डीके कहा जाता है। तो अभी बीटा होता क्या है इसको देख लेते हैं। तो बीटा या तो इलेक्ट्रॉन होता है या तो पॉजिट्रॉन होता है। यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि किसी भी न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो अब हमें ये कैसे पता लगा, तो ये हमें पता लगा है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बेस पर। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यही कहता है कि किसी भी न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि जब न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है तो बाहर कैसे आता है। जबकि मैं यहाँ पर कह रही हूँ, जबकि ये डेफिनेशन में यह कह रहा है कि बीटा का बाहर आना, किसी भी न्यूक्लियस से बीटा का बाहर आना, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन का बाहर आना बीटा डीके कहलाता है। तो जब न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है तो वो आता कहाँ से है। तो चलिए आगे देखते हैं, ये चीज़ आपको इलेक्ट्रॉन कैप्चर में क्लियर हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन कैप्चर, इसका डेफिनेशन। When the nucleus attract the electron moving in the orbit close to it, it is called electron capture। तो इलेक्ट्रॉन कैप्चर होता क्या है, तो कभी कभी न्यूक्लियस जो है अपनी पहली ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है उसको न्यूक्लियस जो है अपने अंदर खींच लेता है, तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन कैप्चर। जैसे डायग्राम में यहाँ दिख रहा है कि ये न्यूक्लियस अपने पास वाले ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर खींच लेता है। तो जब न्यूक्लियस से बीटा पार्टिकल, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन बाहर आता है, तो उसे बीटा डीके कहते हैं। और जब न्यूक्लियस जो है जब ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर खींच लेता है तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन कैप्चर। तो उसी को इलेक्ट्रॉन कैप्चर कहा जाता है। अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ बीटा डीके में। तो बीटा डीके जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है नेगेटिव बीटा डीके और दूसरा होता है पॉजिटिव बीटा डीके। तो पहले हम देख लेते हैं नेगेटिव बीटा डीके। तो अब हम देखते हैं पहला टाइप्स नेगेटिव बीटा डीके। इन केस ऑफ नेगेटिव बीटा डीके a neutron became proton. Proton beta decay is also called a electron decay। तो नेगेटिव बीटा डीके के केस में जो न्यूट्रॉन होता है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है। नेगेटिव बीटा डीके को ना हम लोग इलेक्ट्रॉन डीके भी कहते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन डीके भी कहा जाता है। तो इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू और भी अच्छे से समझते हैं। एग्जाम्पल, वी कंसिडर दैट एक्स इज एन एटम। तो यहाँ पर जेट एक्स है ए, यहाँ पर हम कंसिडर करते हैं कि एक्स एक एटम है जिसका एटॉमिक नंबर जेट है और एटॉमिक मास नंबर क्या है, ए है। व्हेन बीटा इज डीके फ्रॉम द न्यूक्लियस देन दिस एलिमेंट चेंज हेयर। यहाँ पर क्या हो जाता है, ये जेट एक्स है ए टेंस टू जेट प्लस 1 वाई ए। तो यहाँ पर जब न्यूक्लियस में बीटा डीके होता है तो ये एलिमेंट जो है वो चेंज हो जाते हैं और यहाँ पर ये हो जाता है, क्या हो जाता है, वाई एलिमेंट हो जाता है। जैसे यहाँ पर नेगेटिव डीके होता है तो एटॉमिक नंबर में एक ऐड हो जाता है और ये हो जाता है जेड प्लस 1 वाई, क्योंकि एलिमेंट भी चेंज हो जाते हैं ना, बट एटॉमिक मास नंबर में कोई चेंज नहीं होता है, वो एज इट इज़ ही रहता है।
When decay negative, the atomic number is added to 1 and it increases by 1 while there is no change in the atomic mass number. तो जैसे कि मैंने कहा कि नेगेटिव डीके होता है तो एटॉमिक नंबर में एक ऐड हो जाता है, जबकि एटॉमिक मास नंबर में कोई चेंज नहीं होता है. दैट मीन्स यहाँ पर प्लस अब इसके साथ में क्या हो जाता है, यहाँ पर होता है बीटा नेगेटिव, और बीटा नेगेटिव का मतलब होता है 0 और नीचे -1. इसको हम ले लेते हैं, जैसे इसको हम लोगों ने लिखा है जेट एक्स ए इक्वल जेट प्लस 1 वाई ए प्लस इलेक्ट्रॉन. इसको हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1. तो अब देखेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर क्या होता है कि ये 0 यानी कि एटॉमिक मास नंबर में कोई चेंज नहीं आया, बट एटॉमिक नंबर में क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा वो. अभी इक्वेशन 1 को देखने पर इक्वेशन 1 के दोनों तरफ एटॉमिक मास नंबर ए और 0 है, मतलब नो चेंज. और एटॉमिक नंबर पे क्या है, इक्वेशन के दोनों तरफ जेड प्लस 1 और -1 है, मतलब ये इक्वेशन बैलेंस्ड है. प्लस अब इसके साथ में क्या होगा, गामा रेडिएशन. तो इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 ऐड करके गामा एडिशन को. तो जब भी किसी न्यूक्लियस से बीटा डीके होता है तो न्यूक्लियस के बीच में जो एटम होता है वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, और जब भी नॉर्मल स्टेट में या ग्राउंड स्टेट में आता है तो गामा रेडिएशन इमिट करता है. अब हम यहाँ पर देखते हैं एटॉमिक मास नंबर में कोई चेंज नहीं हुआ है, पर एटॉमिक नंबर में चेंज हुआ है. इसका मतलब क्या है, क्या हुआ, यहाँ पर एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन बन गया. यहाँ पर ए इज इक्वल टू जो होता है एटॉमिक मास नंबर इज इक्वल टू होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है. इससे ये तय है कि ए में चेंज नहीं आया जबकि प्रोटॉन में चेंज आ गया है. तो यहाँ पर नेगेटिव बीटा डीके के सिचुएशन में क्या होता है, एक न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन बन जाता है. अब हम आ जाते हैं, दैट मीन्स नेगेटिव बीटा डीके का जो सिंपल डेफिनेशन है, नेगेटिव बीटा डीके के सिचुएशन में एक न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसे नेगेटिव बीटा डीके कहते हैं. अब हम आ जाते हैं पॉजिटिव बीटा डीके में, सेकेंड टाइप ऑफ बीटा डीके. In positive beta decay, a proton is converted into a neutron, also called proton decay. ये positron decay है. तो यहाँ पर पॉजिटिव बीटा डीके के केस में क्या होता है, पॉजिटिव बीटा डीके के केस में एक प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है, और इसे हम लोग पॉजिट्रॉन डीके भी कहते हैं. वी कंसिडर दैट एक्स इज एन एटम. सेम यहाँ पर नेगेटिव बीटा डीके की तरह ही हम कंसिडर करते हैं कि एक्स एक एटम है जिसका एटॉमिक नंबर जेड है और एटॉमिक मास नंबर ए है. व्हेन बीटा पॉजिटिव कम्स आउट इट became the element in that sequence ZXA equal to Z minus 1XA plus electron plus gamma radiation. जब बीटा पॉजिटिव बाहर आता है तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर में एक माइनस हो जाता है और एटॉमिक मास नंबर में कोई चेंज नहीं होता है. और जब पॉजिटिव बीटा मतलब 0 और इलेक्ट्रॉन में एक ऐड होगा और गामा रेडिएशन इमिट होगा, जैसे कि ठीक वैसे ही जैसे कि नेगेटिव बीटा डीके में हुआ था. अब इक्वेशन के दोनों तरफ हम देखते हैं एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर दोनों ही बैलेंस्ड हैं. यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, 1p1 इक्वल टू 0 and 1 प्लस इलेक्ट्रॉन. तो हम यहाँ पर मान लेते हैं 1p1 यहाँ पर एक प्रोटॉन है और ये क्या बन रहा है 0 and 1 यानी कि न्यूट्रॉन, प्लस यहाँ पर क्या निकलता है पॉजिट्रॉन. इस इक्वेशन से ये पता चलता है कि पॉजिटिव बीटा डीके की सिचुएशन में एक प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है. यहाँ पर याद रखेंगे कि किसी भी न्यूक्लियस के अंदर इंडिपेंडेंट इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, मतलब न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन तो होता है पर वो इंडिपेंडेंट नहीं होता है. प्रोटॉन या प्रोटॉन में शामिल होता है या तो फिर न्यूट्रॉन में शामिल होता है, अलग सा नहीं होता है. तो दैट मीन्स बीटा डीके जिस न्यूक्लियस के अंदर से, किसी भी न्यूक्लियस के अंदर से बीटा का इमिट होकर बाहर आना बीटा डीके कहलाता है.